नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरों की ओर नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में। केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर लॉकडाउन को आगे बढ़ाते हुए इस हफ्ते और लागू रहने का आदेश दिया है। दिल्ली में अब 31 मई तक बंदिशें जारी रहेंगी। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि एक महीने में दिल्ली के अनुशासन की वजह से कोरोना की लहर कमजोर होती नजर आ रही है। अप्रैल में 36% संक्रमण दर पहुंच गई थी, अब कम लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। केजरीवाल ने वैक्सीन की कमी को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की बहुत कमी है, लेकिन वैक्सीनेशन की समस्या का समाधान हम सब मिलकर निकालेंगे। देश में कोरोना मामलों में लगातार हो रही गिरावट। 24 घंटे में सामने आए 2,40,000 से ज्यादा नए मामले। 3,736 मरीजों की हुई मौत। दूसरी लहर के बीच अब भी देश में एक्टिव केस 28 लाख से ज्यादा हैं। अब तक देश भर में 19,33,72,000 कोरोना डोज दिए जा चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 26,133 नए मामले मिले, जबकि 40,000 से ज्यादा कोविड मरीज ठीक हुए। 682 मरीजों की जान चली गई। दिल्ली में 24 घंटे में 2,260 से ज्यादा केस मिले हैं। 182 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में अब 31,000 से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद। प्रदेश में कोरोना के 5,021 से ज्यादा नए मामले मिले, जबकि 11,327 मरीजों ने कोरोना को मात दी है और 24 घंटे में 98 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। कई दिन से एक हत्या मामले में फरार चल रहे ओलंपिक मेडल विजेता और पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। मिली जानकारी के मुताबिक स्पेशल सेल ने सुशील कुमार को साथी के साथ गिरफ्तार किया। दिल्ली के मुंडका इलाके में सुशील कुमार और अजय को गिरफ्तार किया गया। हत्या मामले में आरोपी पहलवान सुशील कुमार को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने पंजाब के भटिंडा, मोहाली समेत कई राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। दिल्ली में भी कई ठिकानों पर भी पुलिस ने छापेमारी की थी, लेकिन सुशील कुमार हाथ नहीं आया। दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार पर 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया था, जबकि उनके साथी पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। सुशील कुमार पर दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 23 वर्षीय पहलवान सागर राणा की हत्या का आरोप है कि रेसलर सागर राणा के साथ मारपीट हुई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। सिरसा में कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने कोविड-19 सलाहकार समिति की बैठक को वर्चुअली संबोधित किया। बैठक में उपायुक्त, नगर आयुक्त, पुलिस अधीक्षक सहित अधिकारी मौजूद रहे। वर्चुअल बैठक में सांसद सुनील दुग्गल, पूर्व चेयरमैन जगदीश चोपड़ा और पूर्व विधायक बलकौर सिंह, रामचंद्र कंबोज ने भी हिस्सा लिया। जिला उपायुक्त ने कोरोना से निपटने के लिए किए गए प्रबंधों के बारे में जानकारी दी। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच सामने आई ब्लैक फंगस बीमारी की स्थिति को देखते हुए समय रहते स्वास्थ्य संबंधी सभी जरूरी तैयारियां की जाएं। निर्देश दिए गए कि कोविड केयर सेंटर की तर्ज पर ब्लैक फंगस मरीजों के लिए अलग से सेंटर बनाने की दिशा में काम किए जाए, ताकि मरीजों को तुरंत स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके। जिला उपायुक्त ने कहा कि कोरोना पर अंकुश लगाने के लिए दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। संक्रमण से बचाव और इसकी रोकथाम में सभी ने बेहतर काम किया। सामाजिक संस्थाओं का भी सहयोग मिला। ब्लैक फंगस और कोरोना से निपटने के लिए भिवानी प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। डीसी ने बताया कि ब्लैक फंगस को लेकर कोविड पोस्ट इफेक्ट कमेटी का गठन किया गया, जिसमें नागरिक अस्पताल के मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष शामिल हैं। डीसी ने बताया कि भिवानी को 55 नए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने यूएसए से निजी कोष से ये कंसंट्रेटर मंगवाए हैं। पहले से ही जिले में 104 कंसंट्रेटर और 600 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। रेड क्रॉस के पास होम आइसोलेशन वाले मरीजों के लिए 50 अलग सिलेंडर हैं। डीसी ने कहा कि जिले में ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की कमी से किसी मरीज को नहीं मरने देंगे। अस्पताल में जल्द ऑक्सीजन प्लांट शुरू होगा।
पलवल में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। ओल्ड जीटी रोड पर नाका लगाकर बिना परमिशन चल रहे वाहनों में बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान किए गए। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ मुख्य बाजार में दुकानदारों ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने को लेकर विवाद हो गया। इस बीच बाजार में दुकानदारों की भीड़ देखने को मिली। पुलिस के साथ दुकानदारों ने जमकर बहस की। दुकानदारों का आरोप है कि बाजार में पुलिस की शय पर कुछ दुकानें खोली जा रही हैं और धड़ल्ले से सामान बेचे जा रही हैं, जबकि कुछ दुकानदारों के पास पुलिस सख्ती से पेश आ रही है। शहर में एसेंशियल दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद करने के आदेश दिए गए हैं। आरोप है कि पुलिस की मिलीभगत से कुछ दुकानदार पीछे के रास्ते से सामान बेच रहे हैं। पुलिस सामान बेचने में दुकानदारों की मदद कर रही है। चौकी इंचार्ज का कहना है कि कुछ दुकानदार पीछे के रास्ते से दुकान खोलते हैं। पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पहले भी कई दुकानदारों के खिलाफ पुलिस एक्शन ले चुकी है। फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना की चेन तोड़ने के लिए जगह जगह पर कोरोना टेस्टिंग कैंप लगाए जा रहे हैं। बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में विशेष कैंप लगाकर लोगों की टेस्टिंग की गई। कैंप में पुलिस विभाग की ओर से भी अच्छा सहयोग दिया गया। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर लोगों को जागरूक करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेस्ट कराए। महम में एसडीएम ने कई गांवों का दौरा कर कोरोना को लेकर हालात का जायजा लिया। उन्होंने ग्रामीणों के साथ बातचीत की और संबंधित विभागों के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। एसडीएम ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के घर घर जाकर गठित की गई टीम जांच कर रही है। एक टीम ग्राम स्तर और दूसरी टीम जिला मुख्यालय पर जाकर काम कर रही है। एसडीएम ने बताया कि कोरोना से संक्रमित पाए जाने वाले व्यक्तियों के पास कोविड किट भिजवाई जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर सैनिटाइजेशन का काम करवाया जा रहा है। एसएचओ को निर्देश दिए गए हैं कि वो हालात पर लगातार नजर बनाए रखें। उपमंडल के अंतर्गत आने वाले गांवों में नियमित रूप से प्राथमिकता के आधार पर जांच करने और वैक्सीनेशन करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। सिरसा में लॉयंस क्लब अमर और यंग इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की ओर से कुछ आश्रम में राशन, दवाइयां और मास्क बांटे गए। नगर परिषद के अध्यक्ष इस दौरान मौजूद रहे। कुष्ठ आश्रम में रह रहे लोगों का नगर परिषद अध्यक्ष ने हाल जाना और कहा कि अगर कोई भी दिक्कत हो तो उन्हें बेझिझक बताएं। रीना सेठी ने दवाइयों के इस्तेमाल की भी जानकारी दी। यमुनानगर में ब्लैक फंगस का पहला मामला सामने आया है। मरीज को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है, जहां मरीज का ऑपरेशन कर उसकी आंखें निकाली गई। सिविल सर्जन ने बताया कि मरीज उत्तर प्रदेश के बेहट का रहने वाला है, जो निजी अस्पताल में दाखिल हुआ था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मरीज को चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया, जहां उसकी सर्जरी की गई। सिविल सर्जन ने बताया कि मरीज कोरोना पॉजिटिव है और उसका इलाज चल रहा था। इसी दौरान उसे आंख की तकलीफ शुरू हुई। सभी निजी अस्पतालों को हिदायतें जारी कर दी गई हैं कि ऐसा भी कोई मामला सामने आने पर स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें। कैथल में ब्लैक फंगस का पहला संदिग्ध मरीज मिला है। मरीज के सैंपल जांच के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज भेजे गए। 12 मई को संक्रमित मिले 54 वर्षीय व्यक्ति में ब्लैक फंगस के लक्षण मिले थे। महम के गांव बहलवा में 2 गुटों में 1.5 घंटे तक लगातार खूनी संघर्ष चला, जिसमें दोनों पक्षों के लगभग 1 दर्जन लोगों को गंभीर चोटें आई। विशेष समुदाय के लोगों के बीच संघर्ष हुआ। बताया जा रहा है कि 4 युवक जुआ खेल रहे थे। इस दौरान विवाद हो गया। देखते ही देखते 2 गुट आपस में भिड़ गए और जमकर लाठी डंडे चले। 1.5 घंटे तक महम बेरी रोड पर खूनी संघर्ष चलता रहा। तब तक रोड भी जाम रहा, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों के लोगों को अस्पताल पहुंचाया। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस के 200 स्टूडेंट्स में कोरोना संक्रमण से प्रभावित होम आइसोलेट मरीजों को चिकित्सा सुविधा दे रहे हैं। भिवानी के कितलाना टोल प्लाजा पर कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसान अब कोरोना वैक्सीनेशन के लिए तैयार हो गए हैं। प्रशासन की पहल पर किसानों ने वैक्सीन लगवाने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान किसानों ने कहा कि उनकी लड़ाई सरकार से है, इसलिए किसान प्रशासन की हर संभव मदद करेंगे। वैक्सीनेशन के लिए प्रशासन ने किसानों को मनाया, जिसके बाद टोल विशेष कैंप लगाया गया और टीकाकरण शुरू किया गया।
भिवानी में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों का जोश जारी है। नागरिक अस्पताल में बड़ी तादाद में लोग वैक्सीनेशन के लिए उमड़ रहे हैं। भिवानी में खासकर ग्रामीण इलाकों में हेल्प डेस्क लगातार कोरोना बचाव की जानकारी दी जा रही है। साथ ही वैक्सीनेशन कैंप लगाकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जीत की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। गांव रेवाड़ी खेड़ा में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण और ग्राम पंचायत के सहयोग से कोरोना जांच अभियान चलाया गया। अभियान में 117 ग्रामीणों ने कोरोना जांच कराई। सीजेएम हिमांशु सिंह की अध्यक्षता में एडीआर सेंटर में कोविड-19 की वैक्सीन लगाने के लिए कैंप लगाया गया। कैंप में विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, वकीलों ने वैक्सीन लगवाई। सीजेएम ने कहा कि कोरोना को सिर्फ जागरूकता के लिए हराया जा सकता है। हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वो जागरूकता दिखाते हुए कोरोना के खिलाफ जंग में सकारात्मक भूमिका निभाए। प्रदेश के हर जिलों में कोरोना को लेकर राहत भरी खबर मिल रही है। ऐसे में अम्बाला में भी राहत भरी खबर सामने आई है। अम्बाला जिले में अस्पताल में अब तक 40% बेड खाली हो चुके हैं। बेड खाली होने के साथ साथ ऑक्सीजन की खपत भी कम हो गई है। पिछले 3 से 4 दिन में केस लगातार 200 से कम आ रहे हैं। फरीदाबाद में कोरोना से हुई मौत के बाद परिजन अस्थियां लेने वापस नहीं आ रहे हैं। ऐसे में शमशान घाट में 60 से 70 ऐसी अस्थियां रखी हुई हैं जो धारा प्रवाह के इंतजार में है। लॉकडाउन के बावजूद हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार देखने को मिल रही है, जिसके चलते पलवल के दुकानदारों ने नाराजगी भी देखने को मिल रही है। दुकानदारों ने कहा कि लॉकडाउन सिर्फ दुकानदारों के लिए लगाया जा रहा है, जबकि सड़कों पर भारी संख्या में वाहन दौड़ रहे हैं। दुकान खोलने की परमिशन देनी चाहिए ताकि उनका गुजारा हो सके। कोरोना महामारी के कारण रेलवे विभाग ने कई ट्रेनों के संचालन पर रोक लगा दी है। कुछ ट्रेनों को साप्ताहिक कर दिया गया है। इसके चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दैनिक रेल यात्री संघ भिवानी ने केंद्र सरकार और रेलवे विभाग से मांग की है कि ट्रेनों का संचालन पहले की तरह किया जाना चाहिए, जिससे आम नागरिकों को होने वाली परेशानी को कम किया जा सके। आज कोरोना महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है। ऐसे में अंबाला शहर में मदद के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और अंबाला नगर निगम की मेयर शक्ति रानी शर्मा पिछले साल से ही जनता के साथ खड़े हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी पूर्व केंद्रीय मंत्री की टीम लगातार सैनिटाइजेशन करा रही है, लेकिन इस बार पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और मेयर शक्ति रानी शर्मा द्वारा पंडित केदारनाथ शर्मा अस्पताल और चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए अंबाला में कोरोना सेफ्टी किट भी घर घर पहुंचाई जा रही है। अंबाला के खासपुरा गांव में सैनिटाइजेशन के साथ कोरोना सेफ्टी किट भी ग्रामीणों को दी गई ताकि लोग इसका इस्तेमाल कर सुरक्षित हो सकें। कोरोना सेफ्टी किट में विटामिन सी, KN95 मास्क और सर्जिकल मास्क दिए जा रहे हैं। यह किट अंबाला के हर घर पहुंचाई जाएगी ताकि लोग इसका इस्तेमाल कर कोरोना महामारी से अपना बचाव कर सकें। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दिशा निर्देश पर अब बीजेपी कार्यकर्ता भी लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। फरीदाबाद में युवा संगठन के जिला अध्यक्ष ने फ्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की। यह एम्बुलेंस स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में रहकर काम करेगी। इस एम्बुलेंस में एक कंपाउंडर के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गई है। जिला अध्यक्ष ने बताया कि एम्बुलेंस की शुरुआत इस उद्देश्य से की गई है कि जरूरतमंद लोगों को इसका फायदा मिले। यह एम्बुलेंस उन लोगों के लिए है जो गरीब हैं और प्राइवेट एम्बुलेंस के पैसे नहीं दे सकते। हरियाणा हेल्पिंग डेस्क और व्यापार मंडल ने चरखी दादरी के सभी नाकों चौराहों पर जहां भी पुलिस कर्मी की तैनाती की गई है, वहां पहुंचकर रोज पुलिस कर्मचारियों को चाय और पानी की व्यवस्था की। हरियाणा व्यापार मंडल के जिला प्रधान ने बताया कि रेड क्रॉस वेंटलाइन की टीम ने सदस्य हैं, लोगों की जागरूक कर रही हैं और पुलिसकर्मियों के साथ जलपान की व्यवस्था की जा रही है। टोहाना शहर की समाजसेवी संस्था सेवा भारती समिति ने कोरोना काल में एक एम्बुलेंस वेन और 6 ऑक्सीजन बेड समेत दूसरे जरूरी उपकरण जिला प्रशासन को सौंपे। फतेहाबाद के अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि सामाजिक धार्मिक संगठनों ने प्रतिनिधियों तथा आमजन मानस के सहयोग के निश्चित रूप से हम कोरोना जंग से जीतेंगे। पलवल में NH-19 पर स्थित अटोहा चौक पर चल रहे धरना स्थल पर पहुंचे किसान नेता राजवीर जादौन ने सरकार पर किसानों के प्रति क्रूर रवैया अपनाने का आरोप लगाया। जादौन ने कहा कि दिल्ली में बॉर्डर पर किसानों ने रास्ता नहीं रोका है, बल्कि दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रास्ता ब्लॉक किया है। सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए जादौन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी किसानों के आंदोलन को जायज ठहराया। किसानों का आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है और चलता रहेगा। रतलाम में फतेहपुर गांव की अनाज मंडी में खुले में रखा हुआ गेहूं बारिश में भीगने से खराब हो गया, जिसे अब आड़ती धूप में सुखा रही हैं, लेकिन अभी तक मंडी में उठान की व्यवस्था नहीं की गई है।
फतेहपुर मंडी के प्रधान ने बताया कि बारिश में गेहूं भीगने से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। गुहाला चीका में अनाज मंडी व्यापारियों ने मार्केट कमेटी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। अनाज मंडी में फैली अव्यवस्था और गंदगी के चलते व्यापारियों में रोष है। मार्केट कमेटी कार्यालय में सिर्फ 200 गज की दूरी पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिसमें व्यापारियों की बीमारी फैलने का डर सता रहा है। नूंह में हुए आसिफ हत्याकांड मामले में गिरफ्तार 6 आरोपियों के 4 दिन के रिमांड अवधि पूरी होने के कोर्ट आरोपियों को भौंसी जेल भेज दिया है। जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपियों से पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए लाठी, डंडा, सरिया बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस ने अहम भूमिका सबूत भी जुटाए हैं। रोज कमेक पुलिस थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि अभी इस मामले में कई और आरोपियों को गिरफ्तार करना है। फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। पलवल पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे 50,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पहले भी एक आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। पलवल सीआईए इंचार्ज अशोक कुमार ने बताया कि 29 मार्च को आरोपियों ने मामूली कहासुनी के चलते एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी थी। फिलहाल अब भी इस मामले में जुड़े 2 आरोपी फरार हैं। आगरा की दयालबाग कॉलोनी में रहने वाले एक बच्चे को परिजनों ने किसी बात को लेकर डांट दिया तो बच्चे ने गुस्से में घर छोड़ दिया और बल्लभगढ़ पहुंचा। बल्लभगढ़ बस अड्डा चौकी पुलिस ने बच्चे को संदिग्ध हालत में देखा तो उससे पूछताछ की और आगरा से उसे परिजनों को बुलाकर सौंप दिया। परिजनों ने पुलिस का धन्यवाद किया। जांच अधिकारी का कहना है कि गश्त के दौरान उन्हें बस स्टैंड के पास बच्चा घूमता हुआ मिला। बच्चे से जब प्यार से पूछा गया तो उसने सारी बातें बताई। पंचकुला के रामगढ़ के पास गांव बिहर में 52 साल के व्यक्ति की कसाईयों से वार करके हत्या कर दी गई। मृतक के भतीजे ने बताया कि झगड़ा होने पर नौकर ने हमला कर उनकी जान ले ली। पंचकुला में अभयपुर से नाबालिग को भगाकर ले जाने का मामला सामने आया। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जांच अधिकारी ने बताया कि नाबालिग को आरोपी ने चंडीगढ़ में 4 दिनों तक रखा, फिर लुधियाना ले गया, जहां दोनों को पुलिस ने पकड़ा। नाबालिग आरोपी के पड़ोस में रहती थी। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में पंजाब बॉर्डर पर वाहनों की ओवरलोडिंग की जा सकती मिलने की प्रशासन बड़ी कार्रवाई की है और 11 ओवरलोड ट्रकों को इंपाउंड किया गया। आरटीए विभाग ने नाकाबंदी कर ओवरलोडेड ट्रकों पर कार्रवाई करते हुए 9 लाख रुपए का जुर्माना भी किया। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स सर्कल फरीदाबाद की यूनिट ओल्ड फरीदाबाद जोन में प्रधान लेखराज चौधरी की यूनिट सचिव जय भगवान अंतिल ने यूनिट टीम के साथ फील्ड का दौरा किया और कर्मचारियों का हालचाल जाना। करनाल में पुलिस ने अंग्रेजी शराब से भरी बैरल गाड़ी पकड़ी। मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया और 190 पेटी शराब बरामद की गई। आरोपी चंडीगढ़ से शराब यूपी लेकर जा रहे थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक गाड़ी चंडीगढ़ से यूपी जा रही है जिसमें अंग्रेजी शराब लोड है। पुलिस ने नाका लगाकर कार्रवाई की। बद्दी के साथ लगते माड़ावाला थाना गांव में हरियाणा हिमाचल सीमा पर 40 से ज्यादा झुग्गियों में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। घटना की सूचना दमकल विभाग बद्दी को दी गई। बद्दी की गाड़ियों और कालका से आई कई गाड़ियों ने आग पर घंटों के बाद मशक्कत के बाद काबू पाया। आग लगने से जान के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन आग लगने के कारण 40 परिवारों के आशियाने जलकर खाक हो गए हैं। पीड़ित मजदूरों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। कोरोना संक्रमण के साथ साथ ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को लेकर कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और ब्लैक फंगस को आयुष्मान भारत और अन्य स्वास्थ्य बीमा उत्पाद के तहत कवर किए जाने की अपील की। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने ब्लैक फंगस के इलाज के लिए जरूरी दवा लिपोसोमल की बाजार में किल्लत का जिक्र किया। साथ ही आपको बता दें कि तुरंत आपूर्ति सुनिश्चित करने की अपील भी की। पीएम मोदी को लिखे पत्र में सोनिया गांधी ने कहा कि भारत सरकार ने केवल राज्यों से ब्लैक फंगस को महामारी रोग अधिनियम के तहत महामारी घोषित करने को कहा है। सोनिया गांधी ने लिखा कि दवाओं का पर्याप्त उत्पादन और आपूर्ति सुनिश्चित करना आवश्यक है और मरीजों की मुफ्त देखभाल भी की जाए।